मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज हम एक ऐसी सच्चाई पर बात करेंगे जो अगर इंसान सच में समझ ले तो उसकी पूरी जिंदगी बदल जाती है। और वो सच्चाई है, अल्लाह ही रिस्क देने वाला है। ये वो हकीकत है जो कुरान की हर सूरह में किसी न किसी रूप में हमें याद दिलाई जाती है। लेकिन अफसोस, आज का इंसान भूल गया है कि रोजी का मालिक उसका रब है, न कि दुनिया। अल्लाह ताला फरमाता है, वमा मिन दाब्बतिन फिल अरद्दी इल्ला अल्लाहि रिज़्कुहा। सूरह हुद आयह 11 शियाह 6। यानी जमीन पर चलने वाला कोई भी जीव ऐसा नहीं जिसका रिज्क अल्लाह ने जिम्मा न लिया हो। ये आयत अपने आप में एक वादा है, एक यकीन है, एक अमन देने वाला पैगाम है। सोचो, जिस अल्लाह ने अरबों खरबों मखलूकात बनाई हैं, वो सबको रोजी देता है। पहाड़ों के बीच रहने वाले जंगली जानवर, गहराई में तैरती हुई मछलियां, यहां तक कि रेत में रेंगता कीड़ा किसी को भूखा नहीं छोड़ता। तो फिर वो इंसान जो उसका बंदा है, जो उसके सामने सजदा करता है, क्या वो उसे भूखा रखेगा? कभी नहीं। लेकिन हमारी परेशानी क्या है? हम अल्लाह की रहमत पर भरोसा छोड़कर अपनी काबिलियत पर घमंड करने लगते हैं। हम कहते हैं, मेरी नौकरी है इसलिए घर चलता है, मेरा बिजनेस है इसलिए पैसा आता है। मगर ये सब सिर्फ जरिया, मीन्स हैं। असल में रिज्क देने वाला तो अल्लाह ही है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, अगर तुम अल्लाह पर वैसे भरोसा करो जैसे करने का हक है, तो वो तुम्हें वैसे ही रिज्क देगा जैसे वो परिंदों को देता है। वो सुबह भूखे निकलते हैं और शाम को पेट भरे लौटते हैं। इतरमीजो, सोचिए भाइयों, एक नन्हा परिंदा जिसके पास न जेब है, न बैंक बैलेंस, न नौकरी, न कोई प्लानिंग। वो सुबह भूखा उड़ता है और शाम को सुकून से लौटता है, क्योंकि वो उड़ने से पहले सिर्फ मेहनत करता है, लेकिन भरोसा रखता है अपने रब पर। यही तवक्कुल है जो आज इंसान भूल चुका है। इंसान के पास अक्ल है, ताकत है, इल्म है, लेकिन अगर भरोसा नहीं है तो सब बेकार है। अल्लाह ताला कहता है, और जो अल्लाह पर भरोसा रखे अल्लाह उसके लिए काफी है। सूरह अत-तलक 65:3। यानी जब इंसान दुनिया की चिंता छोड़कर अपने रब पर भरोसा कर लेता है तो अल्लाह उसके लिए ऐसे दरवाजे खोल देता है जिनकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। बहुत बार हमने देखा होगा, किसी के पास नौकरी नहीं फिर भी घर चलता है, किसी के पास बिजनेस छोटा है फिर भी बरकत है, किसी के पास साधन नहीं मगर सुकून है, और किसी के पास करोड़ों हैं फिर भी बेचैनी है, डर है, नींद नहीं। क्यों? क्योंकि एक के पास भरोसा है और दूसरे के पास सिर्फ पैसा। अल्लाह ताला का एक और वादा देखिए, अल्लाह जिसको चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। सूरह आले इमरान 3:37। बेहिसाब मतलब बिना गिनती के, बिना रुकावट के, बिना किसी वर्ल्डली लॉजिक के। कभी कभी अल्लाह हमें वहां से देता है जहां से हमने सोचा भी नहीं होता। याद है वो किस्सा जब मरियम अलैहिस्सलाम के पास हर बार नया खाना आता था। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने पूछा, ऐ मरियम, ये खाना कहां से आता है? मरियम बोली, यह अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह जिसे चाहता है बेहिसाब रिज्क देता है। 3:37। यही है रब की रिज्क देने की ताकत। वो चाहता है तो सूखे पेड़ में फल उगा देता है, रेगिस्तान में पानी बहा देता है। लेकिन अफसोस, आज इंसान अल्लाह पर भरोसा करने के बजाय प्लान बी बनाने में लगा रहता है। जब एक दरवाजा बंद होता है तो वो कहता है, अब सब खत्म। जबकि ईमानदार का यकीन ये होना चाहिए, अगर ये दरवाजा बंद हुआ है तो मेरा रब दूसरा खोल देगा। अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि वो बंदे को उसके हाल पर नहीं छोड़ता। कभी कभी तंगी इसलिए आती है ताकि हमारा ईमान आजमाया जाए, हमारा दिल साफ हो और हम दोबारा अपने रब की तरफ लौटें। कुरान में आता है, हम तुम्हें थोड़े डर और भूख से आजमाएंगे, मगर खुशखबरी है सब्र करने वालों के लिए। सूरह अल-बकरा 2:155। यानी अगर तंगी आई तो ये सज्जा नहीं, परीक्षा है, और जो सब्र करता है उसके लिए अल्लाह ऐसी राहत लाता है जिसकी उसे उम्मीद भी नहीं होती। भाइयों, याद रखो, रिज्क सिर्फ वो पैसा नहीं होता। कभी एक सुकून की नींद, कभी घर में मोहब्बत, कभी माँ की दुआ, ये सब भी रिज्क है, और ये सब सिर्फ अल्लाह देता है। जब बंदा यह मान लेता है कि मेरा देने वाला सिर्फ मेरा रब है, तो उसके दिल से लालच, डर और जलन मिट जाती है।
फिर वो सिर्फ कोशिश करता है और बाकी छोड़ देता है अल्लाह पर। यही तो असली अमीरी है, जब दिल को भरोसा हो कि मेरा रब मेरे लिए काफी है। चाहे हालात कैसे भी हों, रिज़्क़ का दरवाजा कभी बंद नहीं होता। बस कभी वो ऊपर से आता है, कभी लोगों के जरिए, और कभी ऐसी जगह से जहां से हमने सोचा भी नहीं। आखिर में अल्लाह का वादा याद रखूं, जो मुझ पर भरोसा रखेगा मैं उसके लिए रास्ता बना दूंगा और उसे वहां से रिज़्क़ दूंगा जहां से उसने कभी सोचा भी नहीं होगा। सूरह अत-तलाक 65, 2 से 3। तो आज से इरादा करो, मेहनत करो, लेकिन भरोसा सिर्फ अल्लाह पर रखो। जब कारोबार धीमा हो तो गम न करो, जब नौकरी जाए तो डर मत हो, जब तंगी आए तो सब्र करो, क्योंकि जो अर्रज़ाक है वो कभी अपने बंदे को भूखा नहीं रखता। रिज़्क़ की चाबी तुम्हारे रब के हाथ में है, किसी इंसान के नहीं। और जब ये बात दिल से समझ आ जाए तो तंगी अमीरी में बदल जाती है और बेचैनी सुकून में। इंसान की सबसे बड़ी भूल यही है कि वो रिज़्क़ को सिर्फ पैसा समझता है, लेकिन हकीकत ये है पैसा रिज़्क़ का हिस्सा है, पूरा रिज़्क़ नहीं। अल्लाह ताला ने कुरान में बार बार रिज़्क़न का जिक्र किया है, लेकिन हर बार उसका मतलब सिर्फ दौलत नहीं होता। कभी अल्लाह बरकत की बात करता है, कभी सुकून की, कभी अमन की, कभी सेहत की और कभी खुशी की। ये सब रिज़्क़ के ही हिस्से हैं। यानी रिज़्क़ का मतलब है वो सब कुछ जिससे तुम्हें फायदा पहुंचे, चाहे वो रोटी हो या राहत, चाहे पैसा हो या प्यारे रिश्ते, चाहे कमाई हो या कबूल दुआएं। बरकत की अहमियत। अब बात करते हैं बरकत की। बरकत ये एक ऐसा लफ्ज है जो सुनने में छोटा है, मगर इसका असर जिंदगी को पलट सकता है। बहुत लोग अमीर हैं, लेकिन उनके पैसे में बरकत नहीं। दिन भर काम करते हैं, लाखों कमाते हैं, लेकिन न सुकून है, न चैन, न खुशी। और कुछ लोग हैं, कम कमाते हैं, लेकिन चेहरे पर रौनक है, दिल में सुकून है, घर में अमन है। ये फर्क क्या है? बरकत का फर्क है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, बरकत उसी में होती है जिसमें अल्लाह की रजा हो। यानी अगर किसी काम में अल्लाह की खुशी है तो वही काम छोटा होकर भी बड़ा बन जाता है, और अगर उसमें गुनाह, धोखा या हराम है तो चाहे वो कितना भी बड़ा लगे, उसमें से बरकत उठ जाती है। याद रखो, बरकत सिर्फ ज्यादा होना नहीं है, कभी कभी थोड़ा भी इतना काफी होता है कि उसमें सारी जरूरतें पूरी हो जाएं। एक हलाल रोटी, एक सच्ची दुआ और एक नींद की रात, ये 3 चीजें करोड़ों रुपए से ज्यादा कीमती हैं। अल्लाह फरमाता है, अगर बस्तियों के लोग ईमान लाते और तकवा करते तो हम उन पर आसमान और जमीन की बरकतें खोल देते। सूरह अल-आराफ 7:96। मतलब ईमान और तकवा यही बरकत के दरवाजे की चाबी हैं। बरकत उस पर नहीं आती जो चालाक है, बरकत उस पर आती है जो सच्चा और परहेजगार है। बरकत क्यों चली जाती है? अब जरा सोचो भाइयों, क्यों आज हमारी जिंदगी से बरकत गायब होती जा रही है? पहले लोग थोड़ा कमाते थे मगर खुशी ज्यादा थी। अब पैसे ज्यादा हैं मगर सुकून कम है। वजह साफ है, हमने हलाल और हराम का फर्क भूल गया। कभी धोखे में, कभी झूठ में, कभी रिश्वत में और कभी गुनाह में। हमने अपनी कमाई में वो जहर मिला लिया जिसने बरकत को भगा दिया। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जब कोई इंसान हलाल और हराम की परवाह नहीं करता तो अल्लाह उसकी दुआएं भी नहीं सुनता। तबरानी। यानी अगर हमारी कमाई में हराम का अंश है तो फिर कितनी भी इबादत करें, सुकून नहीं मिलेगा। अल्लाह ने बरकत को पाक कमाई के साथ जोड़ा है, जो हलाल हो, साफ हो और बेगुनाह हो। एक हदीस में आता है, जिस्म का वो हिस्सा जो हराम से पला जन्नत में नहीं जाएगा। मुस्लिम। सोचो, अगर हमारे जिस्म में हराम की रोटी का असर है तो कैसी बरकत आएगी? इसीलिए भाइयों, कमाओ जितना चाहो, लेकिन हलाल से कमाओ, क्योंकि अल्लाह हलाल में बरकत डालता है और हराम में बेचैनी। बरकत कैसे आती है? अब सवाल ये है, अगर हमारी जिंदगी से बरकत चली गई है तो वो वापस कैसे लाएं? कुरान और हदीस दोनों इसका जवाब देते हैं। बरकत 4 अमल से आती है। 1 तकवा, 2 नमाज, 3 शुक्र, 4 और दुआ। 1 तकवा, फियर ऑफ अल्लाह। तकवा यानी हर काम में अल्लाह को याद रखना। जब इंसान हलाल हराम का फर्क जानकर काम करता है तो अल्लाह उसके रिज़्क़ में बरकत डाल देता है। जैसे एक दुकानदार झूठ बोल सकता है मगर वो नहीं बोलता, क्योंकि उसे याद है कि मेरा रब देख रहा है। ये तकवा है और यही बरकत की जड़ है।
दो नमाज रसूलुल्लाह ने फरमाया, जो नमाज को छोड़ देता है उसके कामों से बरकत उठ जाती है। बैहाकी, यानी नमाज सिर्फ इबादत नहीं बल्कि रिज्क की बरकत का जरिया है। जब बंदा नमाज के लिए वक्त निकालता है तो अल्लाह उसके वक्त और कमाई दोनों में बरकत डाल देता है। 3, शुक्र। कुरान में अल्लाह का वादा है, अगर तुम शुक्र अदा करोगे तो मैं तुम्हें और दूंगा। सूरह इब्राहिम 14:7। यानी बरकत का सबसे आसान रास्ता शुक्रगुजार बनो। जो इंसान हर हाल में शुक्र करता है, अल्लाह उसके पास की चीजों में भी बेपनाह बरकत डाल देता है। कभी सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह कहना भी बरकत को खींच लाता है। 4 दुआ रसूलुल्लाह खुद दुआ करते थे। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रिज्किना, यानी ऐ अल्लाह हमारी रोजी में बरकत दे। सोचिए, जब नबी खुद बरकत मांगते थे तो हमें कितनी जरूरत है। हर सुबह हर नमाज के बाद ये दुआ जरूर करो, ऐ अल्लाह जो दिया है उसमें बरकत दे, क्योंकि अल्लाह से मांगी गई चीज कभी खत्म नहीं होती। बरकत की मिसालें, आइए कुछ मिसालें देखते हैं ताकि ये बात दिल में और गहराई से उतर जाए। पहली मिसाल, 2 लोग हैं, दोनों 1000 रुपए कमाते हैं। एक का पैसा दवाई, टेंशन और झगड़े में चला जाता है, दूसरे का पैसा सेहत, सुकून और दुआ में लगता है। दोनों ने बराबर कमाया मगर फर्क बरकत का हुआ। दूसरी मिसाल, एक माँ की दुआ। जब वो अपने बच्चे के लिए हाथ उठाती है तो अल्लाह उसकी कमाई में बरकत डाल देता है, और दूसरी तरफ अगर माँ नाराज हो जाए तो अल्लाह बरकत हटा लेता है। यही वजह है कि बुजुर्ग कहते थे, माँ की दुआ सबसे बड़ा बैंक है। तीसरी मिसाल, एक आदमी हर सुबह बिस्मिल्लाह कहकर काम शुरू करता है। छोटा काम है मगर हर काम में अल्लाह को याद रखता है। दूसरा आदमी बड़ा व्यापारी है मगर हराम और झूठ से नहीं बचता। कुछ सालों बाद पहले वाले के पास सुकून और मोहब्बत है, दूसरे वाले के पास डर और बेचैनी। कौन अमीर है? जिसके पास बरकत है। बरकत का असली मतलब, भाइयों कभी सोचो, अगर अल्लाह तुम्हें बरकत दे दे तो ज्यादा की जरूरत ही नहीं रहती, क्योंकि बरकत का मतलब है थोड़ा भी काफी हो जाना, और यही है अमीरी की असली परिभाषा। अल्लाह ने फरमाया, अल्लाह वही है जो तुम्हें हंसाता है और रुलाता है, वही मौत देता है और वही जिंदगी। सूरह अन-नम 53:43-44। तो याद रखो, बरकत भी उसी के हुक्म से आती है। वो चाहे तो एक रोटी में सुकून डाल दे और चाहे तो करोड़ों में बेचैनी डाल दे। इसलिए हमेशा बरकत मांगो, क्योंकि बरकत ही रिज्क का असली चेहरा है। बरकत की दुआएं जो नबी पढ़ते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फी रिज्किना व कन्याना बिमा आतैतना, ऐ अल्लाह हमारी रोजी में बरकत दे और जो दिया है उसी में हमें रजा बख्श। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका रिज्कन तय्यबन व इल्मन नाफियन व अमलन मुतकब्बलन, ऐ अल्लाह मुझे हलाल और पाक रोजी दे, फायदेमंद इल्म दे और कबूल अमल की तौफीक दे। निचोड़ समरी, रिजक सिर्फ पैसा नहीं बल्कि बरकत, सेहत, सुकून और रिश्ते भी हैं। बरकत तब आती है जब कमाई हलाल हो, दिल में तकवा हो, जुबान पर शुक्र हो और दिल में भरोसा हो। बरकत जाती है जब झूठ बोला जाए, रिश्वत ली जाए, नमाज छोड़ी जाए या हराम कमाया जाए। बरकत वापस आती है जब इंसान तौबा करे, दुआ करे, सदका दे और अपने रब पर भरोसा रखे। तो भाइयों और बहनों, अगर तुमने ये बात दिल से समझ ली कि बरकत ही असली अमीरी है, तो अल्लाह की कसम तुम्हारे घर में तंगी कभी नहीं टिकेगी। बरकत वही चीज है जो खाली जेब में भी सुकून भर देती है और अल्लाह की याद में दिल को अमीर बना देती है। आखिर में बस यही दुआ, ऐ अल्लाह हमें हलाल कमाई नसीब कर, हमारे घरों में बरकत डाल, हमारी जबान पर शुक्र रख और हमारे दिलों से लालच हटा दे। तू ही अर्रज्जाका है, तू ही देने वाला है। आमीन या रब्बुल आलमीन। तीसरी बात, सदका और शुक्र से रिज्क बढ़ता है। आज हम बात करेंगे उस रहस्य की जो कुरान में साफ तौर पर बताया गया है। वह है सदका देना और शुक्र करना। कुरान में कई जगह यह कहा गया है कि जब इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है और आभारी बनता है तो उसके जीवन में बरकत आती है और उसका रिज्क बढ़ता है। यह सिर्फ धार्मिक या आध्यात्मिक सलाह नहीं है, बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता और संतोष पाने का मार्ग है। सदका का मतलब है ईमानदारी से देना। यह केवल पैसे देना नहीं है, यह समय, वस्तु, सेवा, ज्ञान या किसी की मदद करने की कोई भी क्रिया हो सकती है।
कुरान में इसे सदाका कहा गया है। अल्लाह की राह में दिया गया हर दान कभी खाली नहीं जाता। सूरह अल बकरह में आयत है कि जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करता है उसकी मिसाल ऐसे है जैसे कोई बीज बोता है जो 7 गुना बढ़ता है। इसका अर्थ है कि जो भी इंसान दूसरों की मदद करता है उसे लौटकर और अधिक लाभ मिलता है। सदका देने के कई रूप हो सकते हैं। पहला है माल की सदका, जिसमें धन या वस्तुएं जरूरतमंदों को दी जाती हैं। दूसरा है ज्ञान की सदका, जिसमें हम किसी को शिक्षा या मार्गदर्शन देते हैं। तीसरा है मुस्कान की सदका, जो सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली है। चौथा है सेवा की सदका, जिसमें हम किसी की शारीरिक या भावनात्मक मदद करते हैं। हर प्रकार की सदका अल्लाह की राह में बहुमूल्य है और इसके लाभ देने वाले तक लौटते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। कुरान में शुक्र का मतलब है अल्लाह द्वारा दी गई भलाई के लिए कृतज्ञ होना। शुक्र केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में दिखाई देता है। जब कोई व्यक्ति आभारी होता है तो वह मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है। यह संतोष उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है, जिससे वह नए अवसर पहचान सकता है। कुरान में कहा गया है, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हारे लिए और बढ़ा दूंगा। इसका अर्थ यह है कि जब इंसान आभारी होता है उसके जीवन में अधिक अवसर, धन और खुशियां आती हैं। शुक्र से व्यक्ति अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करता है। आभारी व्यक्ति सोचता है, निर्णय करता है और विवेकपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करता है। सदका और शुक्र का आपस में गहरा संबंध है। जब कोई व्यक्ति आभारी होता है और दूसरों की मदद करता है तो उसका जीवन संतुलित और समृद्ध बनता है। यह 3 स्तरों पर असर डालता है: मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। मानसिक रूप से इंसान शांत और सकारात्मक बनता है। सामाजिक रूप से वह भरोसेमंद और सहयोगी बनता है। आर्थिक रूप से उसका रिज्क बढ़ता है और अवसर उसके पास आते हैं। सदका देने से मानसिक लाभ भी मिलता है। उदार होने से तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच बढ़ती है। इंसान अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रहता है। यह खुशी उसके कार्यों और संबंधों में भी दिखाई देती है। सामाजिक रूप से सदका देने से समाज में सहयोग और विश्वास बढ़ता है। व्यापार और पेशेवर जीवन में भी इंसान का नेटवर्क मजबूत होता है। लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और उसे अवसर देने में संकोच नहीं करते। यही कारण है कि सदका देने से समाज और व्यवसाय दोनों में सफलता मिलती है। आर्थिक रूप से सदका और शुक्र से इंसान अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। वह अनावश्यक खर्च से बचता है और जरूरतमंदों को मदद करने में खुशी महसूस करता है। कुरान में स्पष्ट कहा गया है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका हर रुपया 7 गुना बढ़कर लौटता है। अब बात करते हैं कि सदका और शुक्र को जीवन में कैसे उतारा जाए। प्रतिदिन छोटे छोटे कामों से शुरू करें। किसी गरीब को खाना देना, किसी की मदद करना, मुस्कान देना या समय देना, यह सभी सदका है। वित्तीय सदका दें। अपनी आय का हिस्सा जरूरतमंदों को दें। हर दिन आभार व्यक्त करें। छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करें और दूसरों की मदद करें। कुरान में कहा गया है, खर्च करो चाहे वह थोड़ा हो या बहुत, और अल्लाह तुम्हारे लिए उसे बढ़ा देगा। यह स्पष्ट करता है कि हर प्रकार का खर्च और हर प्रकार की मदद महत्वपूर्ण है। इतिहास और आधुनिक जीवन में कई उदाहरण हैं। इस्लामिक इतिहास में व्यापारी और समाज सुधारक सदका और शुक्र के माध्यम से समृद्ध हुए। आधुनिक जीवन में भी कई समाजसेवी और उद्यमी बताते हैं कि सदका और आभार से मानसिक और आर्थिक स्थिरता मिलती है। सदका और शुक्र केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, यह आध्यात्मिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार की समृद्धि लाने के साधन हैं। जब आप सदका देते हैं और आभार व्यक्त करते हैं तो आपका जीवन पूरी तरह बदल सकता है। आपके पास अवसर आएंगे, आपका मानसिक संतुलन बेहतर होगा और समाज में आपका सम्मान बढ़ेगा। इसीलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में सदका और शुक्र की आदत अपनानी चाहिए। यह आदत केवल आपको बल्कि आपके परिवार और समाज को भी समृद्ध बनाती है। यह एक सरल लेकिन प्रभावशाली मार्ग है जिसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बरकत और सफलता पा सकता है। सदका और शुक्र से रिज्क बढ़ता है, यह कुरान में स्पष्ट है। अल्लाह ने यह वादा किया है कि जो अपने संसाधनों को दूसरों की भलाई में खर्च करता है और आभारी रहता है उसका जीवन हमेशा समृद्ध रहेगा। इसीलिए आज से ही अपने जीवन में छोटे छोटे कदम उठाएं। किसी की मदद करें, किसी गरीब को भोजन दें, अपने समय और ज्ञान को साझा करें और हर दिन आभार व्यक्त करें। यह साधारण लेकिन शक्तिशाली आदत आपके जीवन में अद्भुत परिवर्तन ला सकती है।
सदका और शुक्र की आदत से न केवल आपके जीवन में रिस्क बढ़ेगा, बल्कि आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपके संबंध मजबूत होंगे और समाज में आपका स्थान विशेष होगा। कुरान हमें सिखाता है कि जब आप उदार होते हैं और आभारी रहते हैं तो आपके जीवन में बरकत और खुशियां स्वतः बढ़ती हैं। यह कोई रहस्य नहीं, बल्कि जीवन का वास्तविक मार्ग है। इस प्रकार सदका और शुक्र न केवल धार्मिक आदेश हैं, बल्कि जीवन में सफलता, संतोष और समृद्धि का मार्ग भी है। इसलिए इसे अपने जीवन में अपनाएं और देखें कि कैसे अल्लाह का आशीर्वाद आपके जीवन को बदल देता है। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिसे कुरान ने बार बार दोहराया है, वह है सदका देना और शुक्र करना। कुरान में कई जगह यह स्पष्ट किया गया है कि जो इंसान अल्लाह की राह में खर्च करता है और आभारी रहता है, उसके जीवन में बरकत आती है और उसका रिस्क बढ़ता है। यह केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है, बल्कि जीवन की सफलता और संतोष पाने का मार्ग है। सदका का मतलब है ईमानदारी और सच्चाई से देना। यह केवल धन देने तक सीमित नहीं है। समय, वस्तु, सेवा, ज्ञान या किसी की मदद करने की कोई भी क्रिया सदका में शामिल है। कुरान में इसे सदाका कहा गया है। अल्लाह की राह में दिया गया हर दान कभी खाली नहीं जाता। सूरह अल बकरह में आयत है, जैसे कोई व्यक्ति अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसका उदाहरण ऐसे है जैसे कोई बीज बोता है जो 7 गुना बढ़ता है। इसका अर्थ है कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है उसे लौटकर और अधिक लाभ मिलता है। यह केवल आर्थिक लाभ नहीं, बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक समृद्धि भी है। सदका कई रूपों में हो सकती है। पहला है माल की सदका, जिसमें धन या वस्तुएं जरूरतमंदों को दी जाती हैं। दूसरा है ज्ञान की सदका, जिसमें किसी को शिक्षा, मार्गदर्शन या सलाह दी जाती है। तीसरा है मुस्कान की सदका, जो सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली है। चौथा है सेवा की सदका, जिसमें हम किसी की शारीरिक या भावनात्मक मदद करते हैं। हर प्रकार की सदका अल्लाह की राह में बहुमूल्य है और इसके लाभ देने वाले तक लौटते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। कुरान में शुक्र का मतलब है अल्लाह द्वारा दी गई भलाई के लिए कृतज्ञ होना। यह सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में दिखाई देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आभारी होता है तो वह मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है। यह संतोष उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और वह नए अवसरों और रास्तों को पहचान पाता है। कुरान में कहा गया है, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हारे लिए और बढ़ा दूंगा। सूरह इब्राहिम 7। इसका अर्थ है कि जब इंसान आभारी होता है, उसके जीवन में और भी अवसर, धन और खुशियां आती हैं। शुक्र से व्यक्ति अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करता है। आभारी व्यक्ति सोचता है, निर्णय करता है और विवेकपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करता है। सदका और शुक्र का आपस में गहरा संबंध है। जब कोई व्यक्ति आभारी होता है और दूसरों की मदद करता है, तो उसका जीवन संतुलित और समृद्ध बनता है। यह 3 स्तरों पर असर डालता है: मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। मानसिक रूप से इंसान शांत और सकारात्मक बनता है। सामाजिक रूप से वह भरोसेमंद और सहयोगी बनता है। आर्थिक रूप से उसका रिस्क बढ़ता है और अवसर उसके पास आते हैं। सदका देने से मानसिक लाभ भी मिलता है। उदार होने से तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच बढ़ती है। इंसान अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रहता है। यह खुशी उसके कार्यों और संबंधों में भी दिखाई देती है। सामाजिक रूप से सदका देने से समाज में सहयोग और विश्वास बढ़ता है। व्यापार और पेशेवर जीवन में भी इंसान का नेटवर्क मजबूत होता है। लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और उसे अवसर देने में संकोच नहीं करते। यही कारण है कि सदका देने से समाज और व्यवसाय दोनों में सफलता मिलती है। आर्थिक रूप से सदका और शुक्र से इंसान अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। वह अनावश्यक खर्च से बचता है और जरूरतमंदों को मदद करने में खुशी महसूस करता है। कुरान में स्पष्ट कहा गया है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है, उसका हर रुपया 7 गुना बढ़कर लौटता है। सदका और शुक्र के लाभ केवल दूरगामी नहीं है। रोजाना छोटी छोटी आदतों से भी बड़े लाभ मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी की मदद करना, मुस्कान देना, किसी गरीब को भोजन देना, अपने समय या ज्ञान से मदद करना, मुस्कान देना, किसी गरीब को भोजन देना, अपने समय या ज्ञान से मदद करना, ये सभी सदका हैं। अब हम कुरानी दृष्टांतों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार सदका और शुक्र से रिज़्क बढ़ता है। सूरह अल बकरह में कहा गया है कि अल्लाह की राह में खर्च किया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता।
यह धन व्यक्ति के जीवन में बरकत लेकर आता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने संसाधनों में से दूसरों को देता है, उसका जीवन हमेशा समृद्ध रहता है। सूरह अली इमरान में आयत है, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उन्हें कई गुना लौटाया जाएगा और उनका हिस्सा अल्लाह के पास सुरक्षित है। इसका अर्थ है कि दान करने वाला व्यक्ति न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी लाभान्वित होता है। शुक्र की आदत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कुरान में कहा गया है कि यदि आप आभारी होंगे तो अल्लाह आपके लिए और बढ़ा देगा। यह वृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि मानसिक शांति, खुशियां, संबंध और अवसर में भी होती है। सदका और शुक्र का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि समाज और समुदाय पर भी पड़ता है। जब लोग दान करते हैं और आभारी रहते हैं तो समाज में सहयोग और विश्वास बढ़ता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और समुदाय समृद्ध होता है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं। इस्लामिक इतिहास के व्यापारी सदका देने और आभारी रहने के कारण सफल हुए। आधुनिक जीवन में भी कई समाज सेवी और उद्यमी बताते हैं कि सदका और आभार से मानसिक और आर्थिक स्थिरता मिलती है। जीवन में इसे उतारने के उपाय सरल हैं। प्रतिदिन छोटे छोटे कामों से शुरू करें। किसी की मदद करें, जरूरतमंदों को भोजन दें, समय और ज्ञान साझा करें, वित्तीय सदका दें, चाहे छोटी राशि ही क्यों ना हो। हर दिन आभार व्यक्त करें, छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करें। कुरान में कहा गया है, खर्च करो चाहे वह थोड़ा हो या बहुत, और अल्लाह तुम्हारे लिए उसे बढ़ा देगा। इसका अर्थ है कि हर प्रकार का खर्च और हर प्रकार की मदद महत्वपूर्ण है। सदका और शुक्र की आदत से न केवल आपके जीवन में रिज़्क बढ़ेगा बल्कि आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपके संबंध मजबूत होंगे और समाज में आपका स्थान विशेष होगा। सदकाना और शुक्र केवल धार्मिक आदेश नहीं है बल्कि जीवन में सफलता, संतोष और समृद्धि का मार्ग है। इसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बरकत और खुशियां ला सकता है। सदका और शुक्र की आदत से मानसिक शांति मिलती है। व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है। यह मानसिक स्थिरता उसके निर्णयों और कार्यों में दिखाई देती है। सामाजिक स्तर पर यह आदत भरोसा और सहयोग बढ़ाती है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और समाज मजबूत बनता है। आर्थिक दृष्टि से यह आदत विवेकपूर्ण खर्च और बचत में मदद करती है। व्यक्ति अपने संसाधनों का सही उपयोग करता है और अनावश्यक खर्च से बचता है। कुरान स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति उदार है और आभारी रहता है उसका जीवन हमेशा समृद्ध रहेगा। इस आदत को अपनाने से जीवन में नए अवसर खुलते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और मानसिक संतोष मिलता है। इस प्रकार सदका और शुक्र जीवन में समृद्धि, सफलता और मानसिक शांति के लिए आवश्यक है। ये केवल धार्मिक कर्तव्य नहीं है बल्कि जीवन के हर पहलू में सफलता पाने का मार्ग है। इसीलिए आज से ही अपने जीवन में सदका और शुक्र की आदत डालें। किसी की मदद करें, मुस्कान दें, ज्ञान साझा करें और हर दिन आभार व्यक्त करें। यह आदत आपके जीवन को सकारात्मक दिशा में बदल सकती है। सदका और शुक्र से रिज़्क बढ़ता है। कुरान इसे स्पष्ट रूप से बताता है। अल्लाह का आशीर्वाद जीवन में बरकत और खुशियां लाता है। इसे अपनाकर आप अपने जीवन को समृद्ध और संतोषपूर्ण बना सकते हैं। आज हम एक बेहद महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे जिसे कुरान में कई बार स्पष्ट रूप से बताया गया है। वह विषय है सदका देना और शुक्र करना। कुरान ने इसे न केवल आध्यात्मिक कर्तव्य बताया है बल्कि जीवन में सफलता, संतोष और समृद्धि पाने का मार्ग भी बताया है। सदका का मतलब है ईमानदारी और सच्चाई से देना। यह केवल धन देने तक सीमित नहीं है। समय, वस्तु, सेवा, ज्ञान या किसी की मदद करना भी सदका है। कुरान में इसे सदाका कहा गया है। अल्लाह की राह में दिया गया हर दान कभी खाली नहीं जाता। सूरह अल बकरह में आयत है, मिसाल उन लोगों की जो अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं ऐसे है जैसे कोई बीज बोता है जो 7 गुना बढ़ता है। इसका अर्थ है कि जो इंसान दूसरों की मदद करता है उसे लौटकर और अधिक लाभ मिलता है। यह लाभ केवल आर्थिक नहीं है बल्कि मानसिक, सामाजिक और आध्यात्मिक रूप से भी होता है। सदका कई प्रकार की हो सकती है। पहला है माल की सदका, जिसमें धन या वस्तुएं जरूरतमंदों को दी जाती हैं। दूसरा है ज्ञान की सदका, जिसमें किसी को शिक्षा, मार्गदर्शन या सलाह दी जाती है। तीसरा है मुस्कान की सदका, जो सरल लेकिन बहुत प्रभावशाली है। चौथा है सेवा की सदका, जिसमें हम किसी की शारीरिक या भावनात्मक मदद करते हैं। हर प्रकार की सदका अल्लाह की राह में बहुमूल्य है
और इसके लाभ देने वाले तक लौटते हैं। अब बात करते हैं शुक्र की। कुरान में शुक्र का मतलब है अल्लाह द्वारा दी गई भलाई के लिए कृतज्ञ होना। ये केवल शब्दों में नहीं बल्कि जीवन के हर पहलू में दिखाई देना चाहिए। जब कोई व्यक्ति आभारी होता है तो वह मानसिक रूप से संतुष्ट रहता है। यह संतोष उसके जीवन में सकारात्मक ऊर्जा लाता है और वह नए अवसर और रास्ते पहचान सकता है। कुरान में कहा गया है, अगर तुम शुक्र करो तो मैं तुम्हारे लिए और बढ़ा दूंगा। सूरह इब्राहिम 7। इसका अर्थ है कि जब इंसान आभारी होता है उसके जीवन में और भी अवसर, धन और खुशियां आती हैं। शुक्र से व्यक्ति अपने संसाधनों का सही तरीके से उपयोग करता है। आभारी व्यक्ति सोचता है, निर्णय करता है और विवेकपूर्ण तरीके से जीवन व्यतीत करता है। सदका और शुक्र का आपस में गहरा संबंध है। जब कोई व्यक्ति आभारी होता है और दूसरों की मदद करता है तो उसका जीवन संतुलित और समृद्ध बनता है। यह 3 स्तरों पर असर डालता है, मानसिक, सामाजिक और आर्थिक। मानसिक रूप से इंसान शांत और सकारात्मक बनता है। सामाजिक रूप से वह भरोसेमंद और सहयोगी बनता है। आर्थिक रूप से उसका रिस्क बढ़ता है और अवसर उसके पास आते हैं। सदका देने से मानसिक लाभ भी मिलता है। उदार होने से तनाव कम होता है और सकारात्मक सोच बढ़ती है। इंसान अपने जीवन में खुश और संतुष्ट रहता है। यह खुशी उसके कार्यों और संबंधों में भी दिखाई देती है। सामाजिक रूप से सदका देने से समाज में सहयोग और विश्वास बढ़ता है। व्यापार और पेशेवर जीवन में भी इंसान का नेटवर्क मजबूत होता है। लोग उस व्यक्ति पर भरोसा करते हैं और उसे अवसर देने में संकोच नहीं करते। यही कारण है कि सदका देने से समाज और व्यवसाय दोनों में सफलता मिलती है। आर्थिक रूप से सदका और शुक्र से इंसान अपने संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करता है। वह अनावश्यक खर्च से बचता है और जरूरतमंदों को मदद करने में खुशी महसूस करता है। कुरान में स्पष्ट कहा गया है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करता है उसका हर रुपया 7 गुना बढ़कर लौटता है। सदका और शुक्र के लाभ केवल दूरगामी नहीं है, रोजाना छोटी छोटी आदतों से भी बड़े लाभ मिल सकते हैं। उदाहरण के लिए किसी की मदद करना, मुस्कान देना, किसी गरीब को भोजन देना, अपने समय या ज्ञान से मदद करना, यह सभी सदकावा हैं। अब हम कुरानी दृष्टांतों के माध्यम से समझेंगे कि किस प्रकार सदका और शुक्र से रिजकन बढ़ता है। सूरह अल बकरह में कहा गया है कि अल्लाह की राह में खर्च किया गया धन कभी व्यर्थ नहीं जाता। यह धन व्यक्ति के जीवन में बरकत लेकर आता है। कोई भी व्यक्ति जो अपने संसाधनों में से दूसरों को देता है उसका जीवन हमेशा समृद्ध रहता है। सूरह अली इमरान में आयत है, जो लोग अपने माल अल्लाह की राह में खर्च करते हैं उन्हें कई गुना लौटाया जाएगा और उनका हिस्सा अल्लाह के पास सुरक्षित है। इसका अर्थ है कि दान करने वाला व्यक्ति न केवल आर्थिक रूप से बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से भी लाभान्वित होता है। शुक्र की आदत भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। कुरान में कहा गया है कि यदि आप आभारी होंगे तो अल्लाह आपके लिए और बढ़ा देगा। यह वृद्धि केवल धन में नहीं बल्कि मानसिक शांति, खुशियां, संबंध और अवसर में भी होती है। सदका और शुक्र का प्रभाव केवल व्यक्तिगत नहीं है बल्कि समाज और समुदाय पर भी पड़ता है। जब लोग दान करते हैं और आभारी रहते हैं तो समाज में सहयोग और विश्वास बढ़ता है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और समुदाय समृद्ध होता है। इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं। इस्लामिक इतिहास के व्यापारी सदका देने और आभारी रहने के कारण सफल हुए। आधुनिक जीवन में भी कई समाज सेवी और उद्यमी बताते हैं कि सदका और आभार से मानसिक और आर्थिक स्थिरता मिलती है। जीवन में इसे उतारने के उपाय सरल हैं। प्रतिदिन छोटे छोटे कामों से शुरू करें, किसी की मदद करें, जरूरतमंदों को भोजन दें, समय और ज्ञान साझा करें, वित्तीय सदका दें, चाहे छोटी राशि ही क्यों ना हो। हर दिन आभार व्यक्त करें, छोटी छोटी चीजों के लिए धन्यवाद करें। कुरान में कहा गया है, खर्च करो चाहे वह थोड़ा हो या बहुत, और अल्लाह तुम्हारे लिए उसे बढ़ा देगा। इसका अर्थ है कि हर प्रकार का खर्च और हर प्रकार की मदद महत्वपूर्ण है। सदका और शुक्र की आदत से न केवल आपके जीवन में रिजका बढ़ेगा बल्कि आपकी सोच सकारात्मक होगी, आपके संबंध मजबूत होंगे और समाज में आपका स्थान विशेष होगा। सदका और शुक्र केवल धार्मिक आदेश नहीं है बल्कि जीवन में सफलता, संतोष और समृद्धि का मार्ग है। इसे अपनाकर कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में बरकत और खुशियां ला सकता है। सदका और शुक्र की आदत से मानसिक शांति मिलती है, व्यक्ति तनाव मुक्त रहता है,
यह मानसिक स्थिरता उसके निर्णयों और कार्यों में दिखाई देती है। सामाजिक स्तर पर यह आदत भरोसा और सहयोग बढ़ाती है। लोग एक दूसरे की मदद करते हैं और समाज मजबूत बनता है। आर्थिक दृष्टि से यह आदत विवेकपूर्ण खर्च और बचत में मदद करती है। व्यक्ति अपने संसाधनों का सही उपयोग करता है और अनावश्यक खर्च से बचता है। कुरान स्पष्ट करता है कि जो व्यक्ति उदार है और आभारी रहता है उसका जीवन हमेशा समृद्ध रहेगा। इस आदत को अपनाने से जीवन में नए अवसर खुलते हैं, रिश्ते मजबूत होते हैं और मानसिक संतोष मिलता है। इस प्रकार सदका और शुक्र जीवन में समृद्धि, सफलता